आज हम कवर करने वाले हैं नया लेसन जिसका नाम है एपी। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश नहीं और आंध्र प्रदेश भी नहीं। इसका फुल फॉर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, उसके पहले एक स्टोरी समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो स्टोरी के लिए मैं कुछ लिखता हूँ। समझो मैं बहुत बोर हो रहा था एंड अयोध्या मंदिर चला गया। अयोध्या मंदिर में जाने के बाद मुझे समझा कि मैंने क्या किया, एक सीढ़ी पे एक फूल रखा, मतलब पहले सीढ़ी पे पहला फूल, फर्स्ट फूल, दूसरे सीढ़ी पे दो फूल और तीसरे सीढ़ी पे तीन फूल। फिर मुझे फूल वाले राधेश्याम भैया ने पूछा कि भैया जी, यहाँ पे तो पूरे 100 सीढ़ियां है, तो आपको कितने फूल लगेंगे? ओ माय गॉड। अब ये कैलकुलेशन करने के लिए मैंने कुछ थोड़ा सा दिमाग लगाया एंड अपने पास में गया और पूछा अपने आप को कि मैंने एक लेसन पढ़ा था जिसका नाम था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसमें से मुझे ये समझा कि अगर मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का अगर यहाँ पे मैंने यूज कर दिया, जो था कुछ इस तरह कि पहला नंबर अगर एक है, दूसरा नंबर दो है और तीसरा चौथा ऐसा, अगर कोई ये सारे नंबर्स किसी ऑर्डर में होंगे और जिनके बीच का डिफरेंस कभी कॉमन आता होगा, मतलब 2 - 1 1, 3 - 2 1, मतलब सेम नंबर से फूल बढ़ रहे हैं। लाइक हर एक नंबर में, हर एक फूल में नंबर का जो डिफरेंस है वो है 1। ठीक है, तो ऐसे कैलकुलेशंस को मैं एपी का यूज करके सॉल्व कर सकता हूँ एंड मैंने एपी का यूज करके राधेश्याम भैया को आंसर भी दे दिया। अब ये आंसर कैसे दिया, ये समझने के लिए मुझे आपको पहले एपी समझना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी देखो, जैसे मैंने बोला कि 3 5 7, अगर मेरा पगार है समझो पहले 3000, फिर नेक्स्ट मंथ होता है 5000, फिर होता है 7000, तो मैं कैलकुलेट कर पाऊंगा कि कितने पैसे मेरे पास आएंगे एक साल बाद। तो ये जो कैलकुलेशन हम एक ऑर्डर में नंबर अगर बढ़ता है उसके लिए अगर हम करते हैं, तो ये सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। किस में सर? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे किसी का कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल हो या फिर किसी का मतलब सिंपल इंटरेस्ट से पैसा बढ़ रहा हो, तो ये सारी चीजें आप अगर मतलब एक प्रॉपरली वो बढ़ रहा है नंबर में। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, कभी कभी नंबर ऑर्डर फॉलो नहीं करते, तो उसका थोड़ा मैं नेगेटिव कहना चाहूंगा, तो सिंपल इंटरेस्ट इसमें ज्यादा फिट होता है। तो ये सारी चीजें हम एपी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो अभी चालू करते हैं एपी। अब बिफोर स्टार्टिंग द लेसन इसमें कुछ टर्म्स होते हैं, मैं आपको पहले वो टर्म समझा देता हूँ। ठीक है, देखो, जैसे आपको किसी ने बोला ए, किसी ने बोला डी, किसी ने बोला टी एन, तो ये सब क्या है पहले ये हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले कोई सीरीज ड्रॉ करेंगे, 2 4 6 8, ऐसा सब। अब इसमें आप देखोगे तो सबसे फर्स्ट नंबर जो है, सबसे फर्स्ट मतलब जो आया है, ये अपना भाई साहब ए इज द फर्स्ट टर्म, हम इसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म। मतलब मैं अगर सीडी वाले फूल वाले एग्जांपल में लूं, तो मेरा पहले सीडी पे कितना फूल था? एक, तो दैट 1 इज माय फर्स्ट टर्म। ठीक है, अब देखो ये सर सेकेंड थर्ड, अब इसमें हम बोलेंगे इसको A2 A3 एंड फिर A4। अब इसको T2 T3 T4 ऐसा भी बोल सकते हो। ठीक है, अगर ये हमने एक बार समझ ली, तो अभी क्या होने वाला है, अब सर हमें ना क्या करना है कि इन सारे नंबर्स जो बढ़ रहे हैं इनका कॉमन डिफरेंस कितना आएगा। मतलब 2 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 6 आ रहा है, जो हम नंबर सीरीज सॉल्व करने के लिए लॉजिक लगाते थे। तो ये अभी नंबर सीरीज अब हम इसमें कभी अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, तो हमें इसमें समझ में आएगा कि सारे नंबर्स 2 2 से बढ़ रहे हैं। मतलब कैसे पता चला हमें? 4 - 2 कितना डिफरेंस है सर? 2। 6 - 4 कितना डिफरेंस है सर? 2। 8 - 6 कितना डिफरेंस है सर? 2। तो जब हर एक नंबर सेम डिफरेंस से बढ़ रहा है, दैट टर्म इज कॉल्ड एज कॉमन डिफरेंस। मतलब मैं इस चीज को, ये जो मेरे 2 2 2 आए हैं, दिस इज डी, एंड डी मतलब होता है सर कॉमन डिफरेंस। समझ में आ रहा है भाई साहब? तो सर इस तरह ये हो गया कॉमन डिफरेंस, और पहला जो आता है दैट इज फर्स्ट टर्म। ठीक है, अब देखो 2 है, फिर 4 है, क्या मैं 4 को 2 + 2 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो सर। मैं 6 को कैसे लिख सकता हूं? 2 + 2 × 2 लिख सकता हूं सर। ठीक है, अब देखो 8 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 + 2 × क्या लिख सकता हूं? 3। ओ माय गॉड, आई एम गेटिंग, एक मुझे पैटर्न दिख रहा है। देखो, मैंने पहले 2 2 2 सब में लिखा, फर्स्ट टर्म सब में लिख रहा हूं, फिर ना 2 2 2 2, मतलब ये जो कॉमन डिफरेंस है अगर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, सो दिस इज फर्स्ट टर्म
एंड दिस इज डी। अभी ये क्या हुआ सर, ये n रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये फर्स्ट टर्म है तो इसमें उसके पहले वाला कोई टर्म है नहीं है, तो n आया 0। अभी देखो ये कौन सा टर्म है, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। तो आप देख रहे हो जब यहाँ पे थर्ड है तो यहाँ पे 2 है, जब यहाँ पे सेकेंड है तो यहाँ पे 1 है, और जब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या है सर, 0। इसका मतलब क्या हम इसको अभी समझ सकते हैं कि फिफ्थ टर्म अगर हमें निकालना है तो मैं क्या करूंगा सर, फिफ्थ टर्म निकालने के लिए 2 तो पहले लिख लूंगा, कॉमन डिफरेंस भी 2 लिख ही लूंगा। अब यहाँ पे फिफ्थ टर्म है तो मैं कितना लिखूंगा सर, 4। इसका मतलब मैं अगर जनरल का भी कुछ आपको फॉर्मूला पूछूं कि मुझे tn मतलब nth टर्म अगर निकालना है तो मैं क्या करूंगा सर, सबसे पहले पहला टर्म, फिर आएगा d, और जो भी n टर्म है उसको इंटू करूंगा उसके पहले वाले टर्म से, दैट इज n-1 से। समझ में आ रहा है? यस। सो मैं इस तरह अगर सॉल्व करने जाऊं तो मुझे क्या मिला दोस्तों, ये मिला एक जनरल फॉर्मूला कि जिसके हेल्प से हम कितना भी नंबर का टर्म हो वो वी कैन फाइंड आउट। ठीक है, जैसे 3, 6, 9 ऐसे कोई सीरीज है, मुझे पता करना है कि अभी 27 टर्म कितना आएगा, तो मैं सीधा क्या करूंगा, T27 मुझे पता है कि A लिखना है फिर D लिखना है। अभी यहाँ पे D कितना है सर, 3, मतलब मैं पहले तो फॉर्मूला लिखूंगा D, और 27 है उसके पहले आने वाला टर्म क्या है, 26, उसके पहले आने वाला टर्म क्या है, 26। अभी A कितना है सर, 3, D कितना है सर, 3, इंटू कितना है सर, 26। तो 3 प्लस, अब इसका देखो 7 3 जा 6 3 जा 18 1, और ये 3 2 जा 1, तो 3 प्लस 78, ये जो आंसर आ रहा है अपना, तो 27 नंबर का जो टर्म होगा वो कितना होगा दोस्तों, 81। तो इस तरह हमने अभी जो फॉर्मूला या फिर मैंने जो बताया ये समझाने के लिए बताया सर कि इसमें हमें टर्म कैसे निकालना होता है, और n क्या है, d क्या है, a क्या है, ये सब हमें समझने की यहाँ पे हमें कोशिश करनी थी, जो मुझे लगता है कि मैंने काफी अच्छे तरीके से आपको समझा दिया। ठीक है, चलो अभी ना एग्जाम अगर हम एनसीईआरटी या फिर कोई बेसिक क्वेश्चन बैंक या फिर कोई भी देखेंगे, जैसे आईसीएसई वालों के लिए सेलिना एक बुक आती है। अब ये टॉपिक दोनों के लिए कॉमन है तो दोनों अलग अलग पढ़ा के कोई मतलब नहीं है, मुझे लगा कि एक वीडियो में दोनों का काम हो जाएगा। सो दिस कैन बी ऑल्सो व्यूड बाय आईसीएसई और सीबीएसई। अब इसमें पहला क्वेश्चन, पहले टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि आइडेंटिफाई करो ये एपी है कि नहीं। ठीक है, तो हम वो भी सॉल्व करेंगे कि आइडेंटिफाई कैसे करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, अगर कोई एपी है तो सिंपल सी बात है सर, उसका जो डी रहेगा वो सब में सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर एक बार वो एपी है तो फिर निकालो 25th वाली टर्म, निकालो 38th वाली टर्म, तो ऐसा हमें कुछ सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अभी जो हमारी पीपीटी है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, देखते हैं कि उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस अभी सर ने बनाए हैं। ठीक है, अभी ये जब मैंने समझाया टॉपिक, तो समझाते समझाते हमें क्या करना है कि आपको ये चीज़ लिखना भी रहना है, लिखते भी रहना है, और सो दैट जो जो अच्छी चीज़ लगे उसको नोट डाउन करके आप अपने नोट्स भी बनाया करो, ताकि चीज़ें समझने में और भी आसान होगी। ठीक है, चलो तो ये है हमारा नाम, ये है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये इस टाइप के कुछ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और अगर है तो उनका कॉमन डिफरेंस निकालो। ठीक है सर, करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, एपी में है कि नहीं उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। कैसे करेंगे सर, देखो 7, 12, 17, 22, इन दोनों में कितना डिफरेंस है सर, 5, इन दोनों में सर 5, इन दोनों में कितना डिफरेंस है, ओ माय गॉड 5 है, बिल्कुल 5 है सर। तो भाई साहब जितने भी टर्म दिया है सब में अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, दैट इज 5, तो हम बोलेंगे यस दिस इज एन एपी। समझ में आ रहा है कि ये क्या रहेगा सर, एपी में रहेगा। देख लो आप अच्छे से। अब दूसरा, अब 9, 18, 36, 72, अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म एंड दिस इज फोर्थ टर्म। अभी 72 माइनस 36 अगर हम करेंगे सर तो कितना आएगा सर, 36 आएगा सर। 36 माइनस 18 करेंगे सर तो कितना आएगा सर, 3 आएगा सर।
18 माइनस 9 करेंगे सर तो कितना आएगा सर? अब ये क्या, मुझे बताओ, इक्वल है? नहीं है। तो ये टर्म क्या हुई? एपी में नहीं हुई। तो ऐसा हमें क्या करना है, सेकेंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस टू, नेक्स्ट वाला माइनस पिछले वाला, फोर्थ माइनस थ्री, फिफ्थ माइनस फोर, फिफ्थ माइनस थ्री नहीं होगा, फिफ्थ माइनस फोर होगा। ठीक है, तो इस टाइप के टर्म्स आप लिख सकते हो। जैसे ये थोड़ा सा कुछ अलग दिख रहा है, इसमें देखेंगे हम, -8, -5, -2, 1। अभी मैं इसको A1 नाम देता हूँ, इसको A2, इसको A3 एंड इसको A4। अब देखो A2 माइनस A1 क्या होगा सर? -5 माइनस माइनस 8, तो -5 प्लस 8 आंसर कितना आएगा सर? 3। समझ में आ रहा है? तो इस तरह इसका आंसर आया 3। अब A3 माइनस A2 कितना आएगा सर? -2 -5। इसका भी आंसर कितना आएगा सर? 3। समझ में आ रहा है? इस तरह A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, ये ऐसे सारे टर्म्स आए एंड जिनसे हमें समझ में आ रहा है। अब ये भी चेक कर लो सर, A4 माइनस A3, 1 माइनस माइनस 2, दैट इज कितना आंसर है सर? 3। तो इस तरह बच्चों सभी में कॉमन डिफरेंस इक्वल है, मतलब ये जो नंबर सीरीज है ये क्या है सर? एपी में है। ठीक है, चलो। तो इस तरह ये क्वेश्चंस थे कि जिसमें हमें समझना था कि अगर कोई नंबर सीरीज दिया है तो एपी में है कि नहीं, वो हमें आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? टर्म्स T2 माइनस T1, T3 माइनस T2 ऐसा कुछ करो, सिंपल है। अब इसमें जो भी टफ क्वेश्चन रहेंगे वो भी हम कवर करेंगे। राइट द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी हैविंग। हाँ, अभी ये देखो, इसमें थोड़ा नया कंसेप्ट है। अभी फर्स्ट फोर टर्म्स में अगर हमें लिखना है तो ना, फर्स्ट टर्म मैंने बताया कितना होता है सर? ए। दूसरा टर्म पता है क्या होता है? ए प्लस डी। तीसरा टर्म क्या होता है पता है? ए प्लस 2d। चौथा टर्म क्या होता है? ए प्लस 3d। तो दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज A3, दिस इज A4। ऐसा चलने दो बस। अब सर इसका फर्स्ट टर्म कितना है सर? 9। तो क्या आएगा सर? 9। अभी सर इसका 9 प्लस, प्लस नहीं भाई साहब, माइनस है, तो कितना हो जाएगा? 5। इसका 9 प्लस 2 इंटू -4, 9 माइनस 8 कितना? 1। बस ऐसे करते जाओ, +3, 9 माइनस 12 कितना सर? -3। -3 -1, 5 और 9, ये है फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी। ठीक है, दिख रहा है आपको? यहाँ पे मैं आंसर लिख दूं, 9, 5, 1, -3। डन? सब ओके है? ठीक है सर, देख लो। तो ऐसे आप सॉल्व करना चालू करो धीरे धीरे। ठीक है। अब सर फर्स्ट टर्म में -5 एंड कॉमन डिफरेंस कितना है सर? कॉमन डिफरेंस हमें नहीं दिया है, प्रिंट थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, 2। ठीक है, अब देखो, a प्लस डी, a प्लस 2d एंड a प्लस 3d। अब यहाँ पे a कितना है सर? -5, तो फर्स्ट टर्म हो गई। अब -5 प्लस 2 कितना सर? -3। -5 प्लस 2 इंटू 2 कितना आएगा सर? -5 प्लस 4, आंसर इज -1। फिर -5 प्लस 3 इंटू 2 कितना आएगा सर? 1। 1 -1 -3 -5। तो बस ऐसा लिखते जाओ, -5 -3 -1 एंड 1। ये है सीरीज जिसमें हमारे फर्स्ट फोर टर्म्स आ गए। सिंपल जा रहा है? कुछ और तकलीफ है तो मुझे बताओ भाइयों, बताओ। हाँ, फॉर्मूला बेस्ड 2 मार्क्स ईच, फाइंड द 18 टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, अभी इस टाइप के जो क्वेश्चन है ज्यादातर सीबीएसई को आते हैं, इसलिए यहाँ पे सीबीएसई लिखा है। लेकिन अभी भाई साहब एपी ये जनरली कॉमन है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखो, सबसे पहले हमें ए कितना है सर? यहाँ पे 4 दिख रहा है, 4। अब सर डी कितना है सर? डी हमें निकालना पड़ेगा, 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा सर? 5। अभी हमें चाहिए सर विच टर्म? 18 टर्म। तो अगर 18 टर्म हमें चाहिए तो हम क्या लिखेंगे सर? फॉर्मूला लिखेंगे, A18 इज इक्वल टू A प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है सर? 4 प्लस 17, डी कितना है? 5। 4 प्लस 17 फाइव कितना होता है सर? 85।
तो इसका आंसर है सर 89। बस ये रहा हमारा 18 टर्म। समझ में आया कैसे करना है? a प्लस 17d विल बी द जनरल फॉर्मूला फॉर 18 टर्म। इस तरह हमें धीरे धीरे सॉल्व करना है, कोई टेंशन नहीं है भाई साहब, अच्छे से करेंगे अब। ठीक है, ओके डन। चलो स्क्रीनशॉट लेना है, कुछ लेना है ले लो भाई साहब, मौका है। हाँ, फाइंड द nth टर्म ऑफ द एपी। अगर nth टर्म मतलब सर आखिरी वाला, हमें पता नहीं nth टर्म। अब याद रखना कि जब भी हमें nth टर्म निकालना हो तो nth टर्म में n हमेशा बना रहेगा आंसर में, n की वैल्यू आप नहीं पुट कर सकते। ठीक है, अब देखो कैसे। फॉर्मूला क्या है सर? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा जबी का फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया। यहाँ पे a कितना है सर? 6। n हमें पता ही नहीं है सर। d कितना है सर? 11 माइनस 6। d कितना आएगा भाई साहब? 5। 11 माइनस 6 कितना आएगा? 5 आएगा। 6 प्लस, अभी थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना है, 5n माइनस 5 कितना हो जाएगा सर? 5n। 6 माइनस 5। अब यहाँ पे ना हम लोग कभी कभी एडिशन में गलती कर देते कि हम क्या करते, 6 प्लस 5 11। तो भाई साहब ये 6 है और ये माइनस 5 है, तो ये हो गया हमारा nth टर्म। अभी जनरली कभी कभी एग्जाम में होता है कि nth टर्म हमें दिया होता है और nth टर्म के बाद हमें वो पूछता है कि सर यहाँ पे 10th टर्म निकालो। ठीक है, तो सर यहाँ पे अगर हमें nth टर्म दिया है दैट इज, तो हमें 10 टर्म निकालने के लिए कोई ज्यादा तकलीफ नहीं है भाई साहब। 5 इंटू 10 प्लस 1, आंसर इज 51। मतलब अगर आपको इन टर्म्स ऑफ n कोई nth टर्म दिया है तो यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ n टू गेट द रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आ रहा है? यस, बोलो हाँ, बोलो हाँ। इसका कैसे करना है सर? इसका भी वही करना है। a कितना हो गया सर? माइनस 10। d कितना हो गया सर? माइनस 6 माइनस 10, तो सर ये आ जाएगा माइनस 6 प्लस 10, आंसर इज 4। अब ये हो गया सर d एंड दिस इज माइनस 10। अभी मैं निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। कैसे सर? nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है? माइनस 10। n हमें पता नहीं, d हमें बिल्कुल पता है दैट इज 4। तो माइनस 10 4n, so that is 4n माइनस 14। ये हो गया nth टर्म। ठीक है, लिख लो अच्छे से भाई। डन। तो ऐसे हमने सॉल्व किए nth टर्म के 2 क्वेश्चंस। फिर यहाँ पे आते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। अब बिफोर वर्ड प्रॉब्लम्स हम और भी कुछ वैरायटी सॉल्व करना चाहेंगे, है ना, लेकिन अभी दिया है तो इसको हम खत्म कर सकते हैं। फिर इन सर ने सम तो अभी अपने किए नहीं। और हाँ, ये देखो थोड़े हट के क्वेश्चन। इफ 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 43। 7 टर्म मतलब हमें पता है क्लियरली कि सर a7 इज इक्वल टू क्या होगा सर? a प्लस 60 दैट इज 43। दूसरा उसने बोला है 15 टर्म दैट इज a प्लस 14d इज इक्वल टू कितना है सर? 91। अब जैसा भी ये दिया है भाई साहब, हमें पता है कि अगर 2 इक्वेशन दिए है तो हम क्या करेंगे सर? 2 इक्वेशन के लिए हम इसका सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं सर। तो ये चला गया भाई साहब। 16 माइनस 14 कितना हो गया? माइनस 8d एंड 43 और 91, तो बिल्कुल यहाँ पे ऐसा थोड़ा सा लिख लो बच्चों जैसा। ये कितना हो जाएगा सर? 8 और ये कितना हो जाएगा सर? 9 माइनस 5 4, तो कितना आया भाई साहब? 48। लेकिन माइनस, हमें पता है अभी d निकालेंगे, माइनस 48 बाई 8, तो d का आंसर आएगा 6। मतलब जब भी हमें 2 टर्म्स दिए हो, 7 टर्म 15 टर्म ऐसे कुछ भी हो, ठीक है, तो हमें पहले d मिलेगा। अगर हमें अभी d है तो हम क्या निकाल सकते हैं सर? a। कैसे निकाल सकते हैं सर? a प्लस 6 इंटू 6 43, a प्लस 36 और कितना आएगा? 43। 43 माइनस 36 कितना आंसर आएगा सर? 7। हमें सर a मिला, d मिला। अब हमें कुछ भी निकाल सकते। फर्स्ट टर्म क्या है सर? 7। कॉमन डिफरेंस क्या है सर? 6। अभी ये बोलते हैं 30th टर्म निकालो।
निकालना पॉसिबल है 38 टर्म, बिल्कुल यहीं पे निकाल लेते हैं। कैसे होगा फॉर्मूला 38 टर्म का? a प्लस 29d। अब सर a कितना है? 7, 29, d कितना है सर? 6। सर 29 कैसे आया? भाई साहब 30 टर्म निकालना है तो एक माइनस कर दो, ठीक है। 7 प्लस, अब देखो पहले इसका इंटू होगा, कितना होगा सर? इंटू 4, ऐसा। एंड 174 प्लस 7 इज 181। तो ये है दूसरा आंसर, ये है पहला आंसर, ये है दूसरा। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, और ये थर्ड। देख लो भाई साहब, स्क्रीनशॉट इंशॉट कुछ ले लो। डन। तो बस ऐसे ही चलते रहना है, कैलकुलेशन करते रहना है। हमारा अगर कुछ मिस्टेक हो सकती है हमारी, तो वो होता है कैलकुलेशन। फॉर्मूले में क्लैरिटी सबको आ जाती है, लेकिन वैल्यू पुट अप करने के बाद, जैसे यहाँ पे देखो 7 प्लस 29 करेंगे लोग, तो नहीं भाई साहब, पहले क्या होगा? इंटू हो जाएगा, और जैसे इंटू क्लियर हो गया फिर आप उसमें ऐड कर दो, ठीक है। क्योंकि a प्लस 29d, a प्लस 29 नहीं है, a प्लस 29 इंटू डी, ऐसा है। ये देखो मैं बोल रहा था ना, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन फॉर सीबीएसई एंड आईसीएसई बोथ। nth term of an AP is 4n minus 7। मतलब सर लिख लो भाई साहब, अभी n की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो सर AP की वैल्यू n तो पहला रहेगा, तो T1 या फिर A1 जो भी आप समझो, क्या होगा सर? -3। पहला टर्म कितना आया? -3। ये आ गया आंसर। अब सर दूसरा टर्म निकालेंगे ना, तब हमें डिफरेंस पता चलेगा। तो 4 इंटू 2 -7, T2 मिल गया, T1 मिल गया। क्या इससे हम डिफरेंस निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते सर। 1 माइनस -3, सो कितना आएगा सर? 4। तो कॉमन डिफरेंस कितना है भाई साहब? 4। अब हमें सम ऑफ 25 टर्म्स, अभी सम वाला टॉपिक हुआ नहीं है तो उसको बाद में सॉल्व करेंगे, लेकिन ये दो यहाँ पे कवर हो गए, ठीक है, समझा। पहले n दिया हो तो n की वैल्यू 1 पुट करो, फिर 2 पुट करो, ऐसे दो टर्म निकालो, डिफरेंस करो, आपको d मिलेगा, और जो फर्स्ट टर्म रहेगा n इक्वल टू 1 वाला, वो हमेशा a रहेगा। तो इस तरह हमने ये कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए जो सिंपल नहीं थे, बट थोड़ा उसमें टाइप्स हमें आता था। सो अभी और भी जरा एडवांस क्वेश्चन करने की हम कोशिश करेंगे। सेम मतलब जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, उसी बेसिस पे कुछ और भी टाइप के क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो, फाइंड द nth टर्म। अब ये हमने किया था शायद इस टाइप का क्वेश्चन कि पहला a दिया होता है, फिर सेकेंड टर्म है, तो यहाँ से सबसे पहला a कितना आया सर? 4। फिर ना हमें d निकालना है, तो d के लिए क्या करना पड़ेगा सर? 9 माइनस 4 कितना आएगा सर? 5। तो हमें निकालना है nth टर्म, तो दिस विल बी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a कितना आया? 4। n पता नहीं सर, n तो n ही रहेगा। 5, तो 4 प्लस 5n माइनस 5, दिस विल बी 5n माइनस 1। तो ये है nth टर्म। बस फॉर्मूला अगर हमें पता है ये चीज, और कैसे आए ये भी हमें पता है कि a करो, d करो, इसमें प्लस, और d के साथ इनटू क्या करना पड़ेगा? n माइनस 1। ठीक है, सिंपल है सर। ये जरा कुछ नए टाइप के क्वेश्चन है। विच टर्म ऑफ द एपी इज 88? अब देखो इसमें क्या है, हमें ये दे दिया है उसने, 88 इज नथिंग बट अपना tn। हमें n की वैल्यू नहीं पता है। अगर उसने विच टर्म बोला है तो हमें क्या निकालना है सर? n की वैल्यू। अगर देखो 88 शुड बी इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी a कितना है सर? -12 है। d हमें निकालना है सर, मतलब n हमें निकालना है सर। अब d कैसे करेंगे सर? d के लिए -7 माइनस -12, सो दैट इज -12 प्लस 7 कितना आएगा सर? 5। ये कितना आएगा सर? d। ये कैसे निकाले सर हमने? सिंपल है भाई साहब, a2 माइनस a1, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो d आया 5। अब यहाँ पे देखो -5 प्लस n माइनस 1 इंटू 5, यहाँ पे आएगा 88। सो 88 इक्वल टू -5 प्लस 5n माइनस 5। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ -5, 88 लिख लो पहले,
-5u माइनस कितना हो जाएगा सर, -17 प्लस आएगा 5n। अब सर 88 है और प्लस 17 कर दो सर, तो कितना आएगा सर, 5n। मतलब कैसे सर, यहाँ से जो 88 मिला था, ये -5u -17 को इधर ला लो, तो कितना होगा सर, 15 और ये 105, तो n की वैल्यू आई भाई साहब 21। 105 बाय 5 करोगे तो n कितना मिलेगा, 21। मतलब 21st नंबर की जो टर्म है वो कितनी है सर, 88। आप इसमें क्रॉस चेक भी कर सकते हो, कैसे करेंगे क्रॉस चेक, T21 शुड बी a प्लस 20 इंटू डी। हमें पता है a कितना है, -12, d कितना आया था सर, 5 आया था सर। ओ माय गॉड, आंसर आ गया। तो आंसर अपना सही है, ठीक है, क्रॉस चेक मेथड। समझ में आ रहा है भाई साहब, नहीं आ रहा है बताओ, मेरे साथ सॉल्व करो, पूछो, कमेंट करो, तो चीजें और भी बेहतर बनेंगी। विच टर्म ऑफ द एपी इज 315, सेम है, कोशिश करते हैं। 315 ऐसा ही, पहला टर्म अभी हमें n-1 इंटू डी। अभी सर a कितना है, 7, n-1, d कितना है सर, 14 - 7 करेंगे तो हमें 7 मिलेगा, और वैसे भी दिख रहा है कि 7 7 का ये टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 7 7 प्लस 7n-7, ये इधर इंटू होगा, ये इधर इंटू होगा, अब ना ये कैंसिल हो जाएगा भाई साहब, क्योंकि 7 - 7 कुछ नहीं होता, 315। तो 315 इज इक्वल टू 7n, एंड n शुड बी 315 बाय 7, कितना आएगा, 4, ठीक है। और नेक्स्ट कितना आएगा, 5। तो 45 नंबर का जो टर्म है वो हो सकता है 315, ठीक है। क्रॉस चेक आप मुझे करके बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इज द गिवन नंबर अ टर्म ऑफ एपी, अगर वो नंबर टर्म है कि नहीं है, अब ये टाइप के देखो भाई साहब। इज 95 अ टर्म ऑफ एपी, अगर है तो पोजीशन निकालो। सबसे पहले सर ए कितना है सर, ए तो सर 5 है। डी कितना है सर, डी मुझे दिख रहा है कि 5 है, कैसे 5 10 15 20 तो बढ़ रहा है, तो थोड़ा दिमाग में लगाऊंगा। ए और डी, अगर मुझे सर 95 पहचानना है तो मुझे क्या करना चाहिए, इसके लिए मुझे करना चाहिए n की वैल्यू अगर होल नंबर में आ रही है तो मैं समझ जाऊंगा कि आंसर अपना सही है, मतलब n की वैल्यू होल नंबर चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। अब 95 होगा, यस सर, a कितना है, 5 सर, d कितना, 5, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा। 95 इक्वल टू 5 प्लस 5n-5। अब देखो 5 5 फिर से कैंसिल हो जाएगा, 95 n बचेगा, और इसका आंसर आएगा सर 19। अब यहाँ पे n जो है वो होल नंबर आया, मतलब कितना सर, 19। तो मैं समझता हूँ कि ये आंसर सही है, और 95 इज अ टर्म ऑफ एपी, यस 19 नंबर पे वो टर्म रहेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर वही, इज -55 अ टर्म, थोड़ा एपी विचित्र है। ए कितना है सर, 5, डी कितना है सर, अभी निकालते, 0 - 5 इज -5। 55 को चेक करना है, बिल्कुल चेक करेंगे। a प्लस n-1 इंटू डी, ए कितना आया, 5, n हमें पता नहीं सर, d कितना, -5 सर। अभी भाई साहब ये 5 5 कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। तो सर 5 5 कैंसिल नहीं होगा तो क्या होगा सर, 10 हो जाएगा सर। अब ये इधर जाएगा सर, तो ये हो जाएगा -65 -5n, तो सर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, एंड आंसर कितना आ रहा है, 13। तो 13 नंबर का जो टर्म है वो कितना है, -55। सेम है, मैं बस 2-3 क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि आपको चीजें पता चले। फाइंड द मिसिंग क्वांटिटी, मतलब 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 46, कॉमन डिफरेंस हमें पता है सर, फर्स्ट टर्म निकालना है, कोई बात नहीं भैया। पहले तो समझते कि 10 टर्म 46 है, तो सर इसको लिखेंगे कैसे, a प्लस 9d इज इक्वल टू 46, लिख लिए सर। कॉमन डिफरेंस दिया है सर 4, a कितना है सर, 10, कैसे सर,
46 माइनस 36। ठीक है, मैं बहुत बच्चों जैसे एक एक स्टेप नहीं बता रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपको भी मतलब आदत लगे कि यार ठीक है 46 माइनस 36 10 होता है। हम जेन जी बहुत पावरफुल जनरेशन है कि जो दुनिया बदल रही है। अब आपने देख ही लिया एग्जाम्पल, तो थोड़ा दिमाग इसमें भी लगाओ, सारा इंस्टा और रील्स और बाकी चीज़ों पे ना लगाओ भाई साहब। फर्स्ट टर्म आ गया। एट टर्म ऑफ एन एपी इज 31, फर्स्ट टर्म इज 3 कॉमन डिफरेंस। बहुत सिंपल है सर। एट टर्म मतलब 7d कितना है सर 31, ए कितना है, हमें डी पता नहीं। अब ये भाई साहब यहाँ पे आ जाएगा 28 हो जाएगा सर, और डी की वैल्यू कितनी आएगी सर 4। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जो जो वो बोल रहा है उसको लिखो पहले फॉर्मूले में, फिर वैल्यू पुट अप करो, प्लस माइनस सही से करो, आंसर आ जाएगा। 2 टर्म कंडीशन प्रॉब्लम्स, फाइंड द एपी। ओके वेरी गुड। फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज, फिफ्थ टर्म मतलब T5 क्या होगा सर a प्लस 4d कितना आएगा सर 17। 11 टर्म a प्लस 10d कितना सर 41। अब बस नीचे नीचे लिख लो, माइनस कर दो, a गायब, 4 माइनस 10d कितना होगा माइनस 6d। और 41 और 17 का डिफरेंस हमें अभी देखना पड़ेगा सर। बिल्कुल ये आएगा 4 24। तो सर यहाँ से हमें d मिल रहा है कितना सर 4। एक बार d हमें मिल गया तो फाइंड द AP बोलता है। बिल्कुल अभी देखो सर हमें a भी नहीं पता, बिल्कुल निकाल लेंगे। a प्लस 4d 17, a कितना है सर वही तो निकालना है सर। अब a प्लस 16 17, a की वैल्यू आ गई 1। एक बार हमें a और d आ गया, पूरी दुनिया मुट्ठी में, आप कुछ भी मांग सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो। a और d अगर हमें पता है तो सर AP कैसे निकाला जाए, a प्लस d, a प्लस 2d एंड a प्लस 3d। a कितना है सर 1। a प्लस d मतलब 1 प्लस 4 कितना होगा सर 5। फिर 1 प्लस 2 इंटू 4 कितना होगा सर 9। फिर 1 प्लस 3 इंटू 4 कितना होगा सर 13। ये आ गई भाई साहब AP हमारी 1 5 9 13। देख लो भाई साहब, ठीक है। तो बस वही है, पहले D आएगा फिर A आएगा, एक बार A और D आ गया बाकी का चीज आप निकाल सकते हो। इस टाइप के हमने किए थे। 7 टर्म ऑफ एन AP है, 15 टर्म दिया है ना। देखो a प्लस 6d कितना होगा 19। 15th है सर तो a प्लस 14d। अभी आदत सी हो गई है सर इस चीज की सर AP की, बाकी कुछ नहीं भैया। AAD 14 माइनस 6 कितना होगा सर माइनस 8। मतलब हमारे स्कूल में तो माइनस 8 होता था। 43 और 19 कितना होगा सर 24, लेकिन a भी माइनस, तो d की वैल्यू आई माइनस 4 नहीं प्लस 4। यहां से d की वैल्यू आएगी 4। फिर आपको निकालना है a, कैसे निकालेंगे सर a प्लस 6d इक्वल टू 19, a प्लस 6 इंटू 4, a प्लस 24 19, a की वैल्यू आई माइनस 5। डन, a आ गया d आ गया, 25 टर्म निकाल सकते हो। इतना आप कर दो भाई साहब। कैसे सर, लो भाई साहब ये भी मैं ही कर दूं। a प्लस 24d, a कितना है सर माइनस 5, d कितना है सर 4, 96 होगा सर, एंड ये कितना आंसर आएगा सर 91। हो गया भाई साहब। 25th टर्म a निकालना है, d निकालना है, सब निकाल लिया अपन ने। ठीक है, देख लो समझ लो, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, एक टाइप दो टाइप समझने का और उस पर बार बार सॉल्व करने का। जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करोगे उतना वैरायटी आपको समझेगी। एंड ये सब होने के बाद PYQs भी हमें सॉल्व करना है, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सैम्पल पेपर जो भी हमें काउंसिल देती है। तो इससे क्या होता है कि हमें चीज़ें पता चलती है एग्जैक्टली हमारा दिमाग कितना दौड़ेगा, एग्जाम में हम कितना प्रेशर लेंगे, और अगर वो सेम टाइप के क्वेश्चन हम घर पे कर पा रहे हैं तो सर हम एग्जाम में भी कर पाएंगे। ठीक है, द सिंपल लॉजिक। तो इस टाइप के क्वेश्चंस और भी मैं लेके आऊंगा, तब तक के लिए देखते रहिए। और जो भी लगा कुछ भी ऐसा
आउट ऑफ द बॉक्स दिमाग में क्वेश्चन आता है तो क्लास का नाम पता है, नंबर निकाल लो एंड बिल्कुल कॉल करके हमें पूछो कि सर इसका ऐसे क्या होगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम स्टडी और भी ज़िंदगी में बहुत से क्वेश्चंस आपको आते होंगे, सर मैं पढ़ाई कैसा करूँ, अभी मैं कैसे मैनेज करूँ एंड अपने आप को मोटिवेट कैसे रखूँ सर, फिर मैं किस नोट्स से पढूँ, कैसे नोट्स बनाऊँ, ये सारे क्वेश्चन के जवाब आपके लिए मेरिट होम लर्निंग सेंटर एनी टाइम 24/7 बिल्कुल हाजिर है। आपको बस मैसेज ड्रॉप करना है या फिर कॉल करिए, या फिर अगर आप इसी मतलब आस-पास एरिया में हो, पुणे में, लाइक चाफेकर चौक, थेरगाँव, वाकड, तो बिल्कुल बताइए, आप ऑफ़िस में आके हमसे मिल सकते हो, ठीक है? सो थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए, देखते रहिए राजन सर मेरिट होम। थैंक यू।